Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Monday, that is 15th of January 2024. Yes, Monday and not the weekly analysis because Bank Nifty is still in the range, right? Bank Nifty ने अपना जो previous analysis वाला range था वो नहीं break किया है, but Nifty has broken. That is the reason I'm sticking for Monday and not for the weekly. After Monday, if the range again in Bank Nifty also gets broken, I may go for weekly. But abhi for the moment we will discuss daily. But before going any further, let us just discuss what we discussed in our previous analysis, right? So yesterday also I had posted on this community tab of my YouTube forum as well as in Money Controls Nifty 50 forum क्या कि Nifty and Bank Nifty for yesterday's closing they were still in the range, so we are sticking with our Wednesday का analysis, the last analysis that I did on YouTube and also posted on Nifty 50 का Money Control forum. वही कि अगर ऊपर साइड पे अगर 21,830 ब्रेक हो जाए on hourly frames, then considering low of that candle as an SL, I'll go for the call opportunity as long as it doesn't goes for 21,900 and carry forward only 20% कब अगर if it is able to give a closing about 21,850, right? अगर 21,850 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 20% ठीक है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, नहीं तो 80% यहाँ पे बुक आउट करना इट इज मोर देन बेस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि वापस कोई गैप डाउन हो जाए तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट्स वापस रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? सो इन निफ्टी वी गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आज खुलते ही गैप अप खुलने के बाद यू कैन सी ऑन आर्ली फ्रेम्स एवरी कैंडल इज ग्रीन कैंडल. दिस रेड कैंडल दैट यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज डोजी, राइट? एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड नहीं, दिस इज डोजी, बट दिस इज बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल इट हैज बीन एबल टू क्लोज ऑन आर्ली फ्रेम्स, राइट? बैक टू बैक सपोर्ट लेके अर्ली फ्रेम्स पे इट हैज बीन एबल टू क्लोज अबाउट दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑफ 21,834 एंड आफ्टर दैट वी सॉ अ पंपिंग ऑल द वे टू 21,928. बैंक निफ्टी के बारे में क्या है? बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में, वही रेंज जो हम लोग दिसंबर से डिस्कस कर रहे हैं, 21 दिसंबर 27 दिसंबर, उसी के अंदर साइडवेज खेल रहा है, राइट? बिकॉज एचडीएफसी वाज आल्सो वीकर टुडे. इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन वीकली लो, राइट? प्रीवियस वीकली लो का क्लोजिंग आज ब्रेक कर दिया था एंड एचडीएफसी वाज वीकर. So that is the reason bank nifty saw taking bank nifty took the pressure, right? We saw bank nifty taking the pressure. So आगे क्या? अभी इसके आगे मंडे के लिए क्या? Because nifty has broken the high and अभी ऊपर ही क्लोज हुआ है. अभी कैरी फॉरवर्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि now let's say even if it opens gap down और 21,800 के नीचे जाता है, it is better to exit with 20 जो 20% था, right? In a lesser loss because this one sided move was very nice move from 21,830 से लेके आज का है 21,928, almost 100 पॉइंट्स का मूव आफ्टर 21,830. सो गैप डाउन हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. इट इज बेटर आई विल एग्जिट द रेस्ट 20%, राइट? पर गैप डाउन नहीं हो जाए और फ्लैट ही रहे तो क्या, राइट? लेट्स एनालाइज इन अ फ्रेश मैनर. इफ वी कम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ वी सी ऑल द कैंडल्स, राइट? इवन इफ आई एम नॉट डूइंग द वीकली एनालिसिस, let us check the weekly candles. If you remember, since 30th of October what we have been discussing, since 30th of October we have been discussing कि वीकली की कोई भी कैंडल वीकली फ्रेम्स पे ऐसी हमें एक भी कैंडल नहीं मिली which has been able to close below previous weekly low, right? सिंस 30th अक्टूबर 2023 अब तक ऐसी कोई वीकली कैंडल नहीं, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में. दैट इज द रीजन वी हैड बीन डिस्कसिंग ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन वेंसडे टू कि हमें देखना है कि कैंडल प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोज हो सकती है क्या, ये देखने के लिए कि बेरिशनेस आगे आता है क्या. अब तक आज की जो क्लोजिंग है 12 जनवरी की, ये वीकली की, अब तक सिंस 30th अक्टूबर 2023 ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी, ना ही निफ्टी ना ही बैंक निफ्टी, दोनों भी इंडाइसेस वीकली फ्रेम्स पे तो वीकर नहीं है एंड इट इज रेज्यूमिंग दी हायर हाइज, राइट? इट इज रेज्यूमिंग दी हायर हाइज ऑन वीकली फ्रेम्स. दैट इज व्हाट वी कैन सी इन दी चार्ट, राइट? फ्रॉम 30th अक्टूबर. वैसे ही अगर इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम, राइट? इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम, नाउ यू मे नोटिस यही जो साइडवेज कंसोलिडेशन था, राइट? मैंने इसको एक कंसोलिडेशन बॉक्स में बनाया. ये बॉक्स दिखा रहा है कि द मोमेंट 26 दिसंबर के बाद हम जब इस रेंज में आए थे, ये हैमर का जो लो कहाँ पे 21,448, लेट अस कंसीडर 21,440, ये लो 21,440 का, और ये हाई कहाँ पे, दिस हाई इज एट 21,835, यानी क्लोजर टू 21,840, यानी ये जो 400 पॉइंट की रेंज है आज जाके निफ्टी ने इसे ब्रेक किया है पर बैंक निफ्टी ने नहीं. बट इफ यू सी लास्ट थ्री डेज में क्या हुआ है, निफ्टी रेज्यूम दी हायर हाइज. जो वीकली में सेलिंग आ रही थी जिसके वजह से वीकली फ्रेम्स में हमें दिख रहा था कि कैंडल वीकली की वीकर होगी, राइट? पर वही जो वीकर कैंडल थी उसी का ट्रेंड कब से बदला? 10 जनवरी, वेंसडे से बदला, राइट? हायर हाइज का पैटर्न मिला. उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी भले इट इज इन द रेंज पर लास्ट 3 डेज से हायर है, इट इज स्टिल द क्लोजिंग ऑन डेज फ्रेम, इट्स स्टिल अगेन above the previous day's candle, right? Similarly वीकली कैंडल का भी above the previous weekly closing है, right? So डे पे बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, डे पे निफ्टी भी स्ट्रांग है, राइट?
अभी ये जो 400 पॉइंट का कंसोलिडेशन है राइट नाउ, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट कंप्लीट बैंक निफ्टी में क्या है, आई विल अगेन स्टिक टू द सेम एनालिसिस दैट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम वेंसडे फॉर बैंक निफ्टी राइट। वही जो वेंसडे का प्रीवियस एनालिसिस था कि 46,900 के नीचे आर ली गई तो ही वीकर, नहीं तो यहाँ पे कोई रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ही स्ट्रॉन्गर, एंड ओनली इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू सर्वाइव राइट। The only modification I am doing here is if bank nifty is able to survive above this swing right, अगर ये swing के ऊपर survive करे, सॉरी अगर ये 48,270 का स्विंग, यहाँ पे मैंने लाइन भी ड्रॉ की है, यही लाइन 48,270 के स्विंग के ऊपर ड्रॉ करे, दिस इज 274, आई एम सेइंग 48,270, इसी के ऊपर अगर आर्ली सस्टेन करे, 1 आवर सस्टेन कर पाए, ओनली देन आई वुड गो फॉर बुलिश का ट्रेड, सी का ट्रेड, यहाँ से लेके फर्दर पंप ऑफ यहाँ से लेके फर्दर पंप फॉर 48,500 तक के लिए राइट, 48,500 तक के पंप के लिए 48,270 के ऊपर सस्टेन करे थे फॉर 48,500 कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आर्ली अगर इसके ऊपर सर्वाइव करे तो राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी, रेस्ट ऑल थिंग्स आई विल कंटिन्यू अगेन विद द सेम एनालिसिस दैट आई डिड फॉर 10th जनवरी राइट, 10th जनवरी का एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी, इसी के ऊपर आई एम बुलिश, नहीं तो यहाँ से टिल 48,000 यहाँ से वापस आर्ली पे रिवर्सल मिले, आई विल गो फॉर रिवर्सल, या फिर यहाँ से 46,900 तोड़े, देन ऑल्सो आई वुड गो फॉर पी का ट्रेड। पर अगर हाँ इस लो के पास वापस इस लो के पास कोई ऐसी बुलिश हैमर मिले ऐसे प्राइस एक्शन दिखे, यहाँ से अगेन सी का ट्रेड, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑन 10th जनवरी राइट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दैट इज फॉर बैंक निफ्टी। बट व्हाट अबाउट निफ्टी के लिए नाउ इफ वी कम बैक ऑन डेज का फ्रेम राइट, व्हाट वी वर डिस्कसिंग डेज के फ्रेम पे, यहाँ पे लो क्या था 21,448 का, यानी 21,440 वी वर कंसिडरिंग राइट, और यहाँ पे वी वर कंसिडरिंग 21,840, 21,840 से लेके 21,440, यानी 400 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग राइट, ये 400 पॉइंट्स की रेंज आज टूट गई राइट, आज डे की फ्रेम पे टूट गई विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी फिर आज का जो लो है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सबसे पहली बात तो फॉर मंडे आज का लो क्या है, लेट अस सी आज का लो, इट इज एट 21,715, लेट अस कंसीडर 21,700 राउंड फिगर राइट, सो 21,700 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद एज वी वर डिस्कसिंग कि ये 400 पॉइंट्स की रेंज है, खास से 21,440 से लेके 21,840 तक राइट, 21,840 तक, और 21,700 क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है राइट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तब तक जब तक ब्रेक नहीं होता राइट, ये एस 21,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन जोन जो चला आ रहा था 27 दिसंबर से राइट, 27 दिसंबर से आज तक यानी 12 जनवरी तक ये कंसोलिडेशन जोन को 21,800 के ऊपर आज निफ्टी ने ब्रेक किया राइट, और क्लोजिंग कहाँ पे दी है, क्लोजिंग दी है 21,894 पे राइट, 894 पे क्लोजिंग दी है, तो वापस 21,800 एक और सपोर्ट है, तो हमारे पास सपोर्ट 21,800 का है, 21,800 का एक सपोर्ट है, 21,700 एक दूसरा सपोर्ट है, जो जिसकी मदद से ये हैमर जैसी कैंडल बना के आज इसके ऊपर हम लोग कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज हो चुके हैं राइट। और तीसरा सपोर्ट कौन सा है, तीसरा सपोर्ट ये जो कंसोलिडेशन वापस 27 दिसंबर से 12 जनवरी का ये जो कंसोलिडेशन चलता आ रहा है कौन से 21,440 से लेके 21,840 रेंज में राइट, इसका यानी 400 पॉइंट्स के कंसोलिडेशन में से अगर 200 पॉइंट्स निकाले राइट 21,840 में से, इसमें से 200 पॉइंट्स माइनस करें देन इट कम्स एट 21,640 राइट, ये जो 21,640 यहाँ पे आता है ये बीच का जोन राइट, ये जो बीच का जोन आ रहा है 21,640, आई विल राइट इट हियर 21,640, ये अपना एक तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है राइट 21,640 का, आई विल राइट हियर S3 राइट, आई विल राइट हियर S3, काफी खिचड़ी हो गई है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो एक सपोर्ट अपना कहाँ पे 21,800 पे सपोर्ट 1, दूसरा सपोर्ट अपना कहाँ पे 21,700 सपोर्ट 2, और तीसरा सपोर्ट अपना कहाँ पे 21,640 सपोर्ट 3। ये कहाँ से आया, यही जो कंसोलिडेशन जोन, कौन सा कंसोलिडेशन जोन 27 दिसंबर से लेके 12 जनवरी का, किसमें 400 पॉइंट्स की रेंज में, खास से 21,440 से लेके 21,840, इसी में से ये 400 पॉइंट्स रेंज का 50% राइट, 50% रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है, यहाँ से मतलब 200 पॉइंट्स इसमें से माइनस कर दिए तो इट कम्स एट 21,640 के पास राइट, 21,640, सो यहाँ पे अपना सपोर्ट 3 है। सो कमिंग बैक हियर, अब ये भी कैंडल देखना राइट, ये कैंडल 21,640 के आसपास ही क्लोज हुई होगी 640 के पास, लेट मी जस्ट चेक, आई हैड चेक दिस बट लेट जस्ट यस 21,647 देखना, शार्प 21,640 के पास क्लोज हुई थी, यानी 21,647 के पास है। तो अभी इस कैंडल के नीचे यानी 21,640 जो हमने डिस्कस किया राइट,
इसके नीचे अगर निफ्टी 1 आवर स्पेंड करे, राइट, काफी दूर है, सिर्फ इसके नीचे अगर निफ्टी 1 आवर स्पेंड करे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स, द रेड दैट वी डिस्कस इन ईच एंड एवरी एनालिसिस, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ 21,640 के नीचे क्लोजिंग दे ओनली देन आई एम बेरिश फिर कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड। कब तक? फिर वापस ये बॉटम तक, राइट, ये बॉटम तक, बॉटम यानी शार्प बॉटम क्या नहीं, इसके पास 30 40 50 पॉइंट्स के रेंज में आ गए तो ओनली देन आई एम बेरिश, नहीं तो कोई भी बेरिश का ट्रेड नहीं। कब? अगर 21,640 के नीचे अपॉर्चुनिटी मिले तो ही, राइट, नहीं तो क्या, नहीं तो अभी यहां से लेके ये जो सपोर्ट डिस्कस किया था ना 21,700 वापस ये कंसोलिडेशन जोन जो 21,840 का था, पर इसका रेंज कहां पे डिस्कस किया था 21,800, राइट। सो 21,800 21,700 ये अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए अभी निफ्टी 21,894 से, राइट, 21,894 से कोई भी गैप डाउन ओपनिंग अगर इसको 21,800 के पास लाती है, कोई भी गैप डाउन ओपनिंग अगर इसको 21,800 के पास लाती है, या फ्लैट खुल के भी अगर 21,800 तक आ जाए, 21,800 तक आ जाए, या 21,750 तक भी मिल जाए, 21,800 तक आ जाए या 21,750 तक मिल जाए, इस जोन में कहीं पे भी मिल जाए, राइट, इस जोन पे कहीं पे भी मिल जाए, मंडे को यानी कब? 15 जनवरी को इस जोन पे मिलके अगर यहाँ से 30 मिनट्स की फ्रेम पे कहाँ पे 21,750 से लेके 800 में 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी बुलिश हैमर बनाता है, अगर ऐसी कैंडल बनाता है, अगर ऐसी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है, ये जो कैंडल हमें दे पे दिख रहे हैं ना, ऐसे कैंडल अगर 30 मिनट्स पे मिल गए, कहाँ पे 21,800 से लेके 750, अगर गैप डाउन हो गया, अगर इस रेंज पे आया तो, राइट, वी विल डिस्कस ऑल दी प्रोबेबिलिटीज। इस रेंज पे मिलने पे द कैंडल्स दैट आई मार्क, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ अगर हमें मिले, ऐसे कैंडल्स के साथ 30 मिनट्स की फ्रेम पे देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी वापस हायर हाइस के लिए, आज ही का हाई का टारगेट, राइट, क्लोजर टू 21,900 का टारगेट। ये कब? अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर इस रेंज पे आए तो, राइट, ये गैप डाउन का सिनेरियो है, पर गैप डाउन पे अगर डेज लो तोड़े इसके पास आ जाए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 21,640 कुछ भी करके, अगर 1 आवर इसके नीचे चला जाए, राइट, कुछ भी करके, मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेंसडे नहीं, इस जोन के नीचे अगर 1 आवर चला जाए, देन फॉर द अपकमिंग सेशंस, राइट, वी विल ऑब्वियसली डिस्कस, बट आई एम सेइंग अगर इसके नीचे चला जाए तो, नहीं तो नहीं। क्यों इसके नीचे? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 21,800 अभी जो सपोर्ट बना है, राइट, ये इतने 7-8 दिनों का सपोर्ट, ये सपोर्ट, उसके बाद 21,700 ये एक सपोर्ट, उसके बाद ये जो मिड जोन 200 पॉइंट्स का, ये भी सब तोड़े तो इसके बाद बेरिश, राइट, नहीं तो कोई भी बेरिश नहीं तो फिर 21,750 से भी पंपिंग की अपॉर्चुनिटी, 800 से भी, दैट वी डिस्कस कि फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इसके पास मिले, वैसे ही। पर अगर 40-50 पॉइंट्स में फ्लैट खुले, राइट, 40-50 पॉइंट्स की रेंज में फ्लैट खुले, यानी 21,850 तक आ जाए, या 21,870 860 के पास खुले, यहाँ पे कहीं पे भी खुले, पर जो डे हाई था, राइट, डे हाई कहाँ पे था? 21,930 के पास था ना, फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं, 21,928.25, यस, 21,930 के पास था। सो फ्लैट खुले यानी 30-40 पॉइंट्स की रेंज पे कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुल के अगर 21,930 के ऊपर 21,930 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट, अभी 15 मिनट्स क्यों? क्योंकि क्लोजिंग डे की क्लोजिंग ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ्लैट खुल के भी 21,930 के ऊपर 15 मिनट्स पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ 21,930 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, राइट, 15 मिनट्स पे 21,930 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन आई विल कीप द एसएल एट 21,880, आई विल कीप द एसएल एट 21,880, यहां से 50 पॉइंट्स का एसएल फॉर द टारगेट ऑफ 22k, राइट, फॉर द टारगेट ऑफ 22k, दैट इज द इंट्राडे का ट्रेड। ऑलरेडी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये तो अपना एक तो लॉन्ग वाला ट्रेड था ही क्या, कि 21,830 के ऊपर जाए, द वे वी डिस्कस्ड ऑन वेडनेसडे 10th जनवरी, इसके ऊपर जाए, देन वी आर ऑलरेडी फॉर 21,900 का टारगेट, इसके पास भी आके अगर क्लोजिंग 21,850 के ऊपर रहती है, वी विल कैरी फॉरवर्ड ओनली 20%, ये तो है ही, राइट, अगर गैप डाउन ओपनिंग में इसके पास आ जाता है, बुक आउट दी 20%, बेटर टू एग्जिट विद 20%, राइट, तो बेटर टू एग्जिट विद 20%, पर दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस इंट्राडे, कि फ्लैट खुल के 21,930 के ऊपर अगर 15 मिनट्स रहे विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन, देन कीपिंग द एसएल एट 21,880 फॉर द टारगेट ऑफ 22k, एंड दैट 20% कैरी फॉरवर्ड हो तो चलेगा ही, जब तक वापस यही 21,850 के नीचे नहीं जाए, राइट, या फिर गैप डाउन खुल के भी इसके नीचे जाए, बेटर टू एग्जिट विद द 20% दैट वी हैड डिस्कस्ड ऑन वेडनेसडे, राइट, दैट वी हैड डिस्कस्ड ऑन वेडनेसडे का। सो मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वी आर डिस्कसिंग ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, राइट, यू कैन रिवाइंड दी वीडियो एंड अंडरस्टैंड दी प्रोबेबिलिटीज। तो फ्लैट खुलने पे गया 21,930 के ऊपर,
फ्लैट खुल के भी, फ्लैट खुल के एकदम पहली 15-20 मिनट में ऊपर पंप करे तो ऊपर भागना नहीं है, कोई फोमो नहीं चाहिए, राइट? ऊपर भागने लगे तो फोमो नहीं चाहिए, लेट इट पंप, पंप करके वापस अगर डिप ले, राइट? फिर प्रीवियस, ये आज का डे हाई क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई, इसके पास डिप लेके इसके पास से वापस ये पुराना हाई ब्रेक कर सके, राइट? जो हाई ब्रेक किया था फ्लैट खुल के, यानी 15-20 या 40-50 पॉइंट्स ऊपर पंप करे, 60-70 भी पंप करे, यहां से वापस डिप लेके वापस एंड पैटर्न में ये हाई वापस ब्रेक करे, देन अगेन आई वुड बी इंटरेस्टेड फॉर सी का ट्रेड, राइट? ये अगर फर्स्ट हाफ में ही मिल जाए, यानी 12 पीएम के पहले ही मिल जाए, तो दिस इज दी फ्लैट का सिनेरियो। तो फ्लैट खुल के ऊपर भी पंप हो जाए एकदम, अगर समझो 50-60-70 पॉइंट्स ऊपर पंप हो जाए, तो पंप पे इमीडिएटली सी नहीं चाहिए फिर, यानी 50-60 पॉइंट्स ऊपर बहुत ज्यादा पंप हो गया तो, राइट? तो उस पर ज्यादा नहीं चाहिए, यानी 950, 960, 970 के ऊपर ही, पहले 15 मिनट में ही 960, 970 के ऊपर आ गया तो वहां पे नहीं, वहां से वापस आज की क्लोजिंग के पास आता है और वापस ब्रेक करता है, फिर चलेगा, फिर उसके ऊपर के वापस 80-100 पॉइंट्स के लिए अगर फ्लैट की ओपनिंग इसके ऊपर ही वापस एक 15 मिनट्स की कैंडल सरवाइव करे तो ये ऊपर जाने पे, नहीं तो नीचे जाके नीचे डिप देके अगर 21,930 ब्रेक करे, देन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्लैट का बोथ सिनेरियोस, वी डिस्कस्ड गैप डाउन का सिनेरियो, व्हाट इफ इट ओपन्स गैप अप, राइट? अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग अभी सीधा 22 के पास में ही हो जाए, या तो 21,950 के ऊपर हो जाए, या तो 21,950 के ऊपर हो जाए, या 22,000 के पास ही हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद एज ऑलवेज आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट? आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स रुकने के बाद इफ इट इज टेकिंग द डिप, आज के डे हाई के पास, आज का डे हाई अभी नेक्स्ट डे के लिए क्या, नेक्स्ट डे यानी मंडे के लिए क्या, दिस इज प्रीवियस डे हाई, सो गैप अप ओपनिंग पे प्रीवियस डे हाई के पास आके अगर इसी के पास लो ब्रेक किए बिना, या फिर अपना ये जो कंसोलिडेशन जोन था, राइट, ये इस जोन के पास 21,840 तक की रेंज पे, इस जोन के पास आके टाइम स्पेंड करने लगे, और यहाँ पे अगर 30 मिनट्स पे वापस ऐसी बुलिश हैमर दे, अगेन दिस काइंड ऑफ पैटर्न, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर दे, देन कंसिडरिंग अगेन लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड फॉर दी पंपिंग, जहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, राइट? 950, 22,000 खा पे भी, राइट? ये कब है, गैप अप खुल के अगर डिप मिले तो, गैप अप खुल के 1 आवर साइडवेज जाए फिर तो और ही अच्छा है, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद वन साइडेड मूव मिलता है, राइट? कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद वन साइडेड मूव मिलता है, कहीं पे भी नीचे ब्रेक करे तो नीचे मूव, ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर मूव, पर अपना अगर गैप अप खुलने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन करे 1 आवर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेक करे, राइट? ऊपर ब्रेक करे, देन अगेन 30 मिनट्स का जो भी कंसोलिडेट, 30 मिनट्स की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ ब्रेक करे, यानी ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक करे, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी का ट्रेड फॉर फर्दर 70 से लेके 100 पॉइंट्स, राइट? फर्दर 70 से लेके 100 पॉइंट्स, ये कब है, अगर गैप अप पे जहां पे सस्टेन हो जाए वहां पे, राइट? पर गैप अप खुले, एक तो पहले ही 100 प्लस पॉइंट्स खुले, गैप अप खुल के उसके ऊपर भी उसी खुलते ही फर्स्ट 30 मिनट्स में ही उसके ऊपर और 80-100 पॉइंट्स जाए, राइट? उसके ऊपर और 80-100 पॉइंट्स जाए, यानी 100 प्लस पॉइंट्स गैप अप के बाद और 80-100 प्लस पॉइंट्स जाए, यानी 200 पॉइंट्स की पंपिंग दे दे फर्स्ट 30 मिनट्स में ऐसी पंपिंग दे दे, देन आई एम अवॉइडिंग, फिर मुझे ना सी चाहिए ना ही पी चाहिए, राइट? तो गैप अप में ऊपर पंप करे, देन आई एम अवॉइडिंग, गैप अप में साइडवेज जाके अगर ब्रेक करे, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, नीचे आके अगर ऊपर जाए, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, साइडवेज के लिए, राइट? फ्लैट खुले नीचे जाके अगर पंप ब्रेक करे तो चलेगा, 21,930 भी डिस्कस, राइट? And already we discussed for gap down ka probability. For bank nifty I am still sticking with the Wednesday ka analysis, right? That is my overall analysis for nifty as well as bank nifty for Monday, that is 15th of January 2024. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Have a happy weekend. Thank you.